जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आर के इंडियन क्विज कंपटीशन में स्वागत है। शिक्षा की क्रांति की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लिया जाएगा। दोस्तों, ये महा प्रतियोगिता आर के इंडियन क्विज कंपटीशन में भाग लेना मत भूले। ये हुनर दिखाना मत भूले। यह एक शुरुआत होती है किसी भी चीज़ों को आगे बढ़ने में, और हमारी मंजिल जो बच्चों को पहुंचाना है, ये एक शुरुआत है दोस्तों। ये प्रतियोगिता ही नहीं, एक जीवन का एक शुरुआत होती है जो आगे बच्चे पहुंचने के लिए यहाँ से प्रेरणा पर प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अपने बच्चों, अपने भाई और बहन जो भी होंगे, उनको इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ज़रूर कहें, ताकि उनका हौसला बने और उन्हें लगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत ही होती है, कोई भी शुरुआत एक छोटा सा कदम से होता है और वो मंजिल तक पहुंचाता है। जैसे महान व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऐसे भगत सिंह, ऐसे महान व्यक्तियों का जो प्रेरणा मिला वो छोटे चीज़ों से ही मिला है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको प्रेरणा देती गई और आज महान व्यक्ति बन गए। तो उन्हीं चीज़ों में इन बच्चे का भी हौसला बनाइए। ये ही बच्चे आगे जाकर के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस महाप्रतियोगिता में भाग लेना मत भूलें। और इससे रिलेटेड आज हम लोग सिलेबस लेकर आए हैं, ताकि बच्चे काफ़ी परेशान हो चुके थे कि सर इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। तो मेरे यहाँ काफ़ी फ़ोन आ रहे थे कि सर सिलेबस बता दीजिए, लेकिन मेरा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो दोस्तों, आज के बाद मैं रेगुलर इस पे एक वीडियो बनाते रहूँगा इस महाप्रतियोगिता से संबंधित, और प्रतियोगिता ख़त्म होने के बाद भी प्रयास करूँगा कि ये वीडियो बनता रहे। तो दोस्तों, इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि इससे जो भी इम्पोर्टेंट्स, जो भी बातें हैं, जो भी नोटिस है, आपको पहुंचता रहे। भले लाइक करे या नहीं करे, लेकिन सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसको लगे कि ये नोटिस जाता रहे और आपका सूचना मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम लोग ये समझेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि यह हो कहाँ रहा है। मान लो कि दूर के बच्चे हैं, जान पास के तो एरिया, पूरा एरिया समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि कहाँ हो रहा है, क्योंकि अगला टाइम भी हुआ था और इस टाइम भी हो रहा है। तो वो लोग जानते हैं कि कैसे प्रतियोगिता किया जा रहा है, कितना कितना निष्पक्ष रूप से किया जा रहा है। तो उस चीज़ को आज वो बच्चे जानते हैं, लेकिन दूर के बच्चे हैं वो जो नहीं जानते, जो उस समय नहीं आए थे, तो उनको बताना चाहूँगा कि यह स्थान का क्या रहा है। दोस्तों, पहली बात ये बताना चाहूँगा कि मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगला टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, जो गलतियाँ हो चुकी थी हमारी टीम से, हमारे टीचरों से, जो वो जितनी भी चीज़ें वो गलतियाँ हुई थी, उस चीज़ को इस टाइम सुधारने का प्रयास किया जाएगा। और हर एक चीज़ें जो बच्चे परेशान जिस लिए थे, उस समस्या को समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग पहले जानेंगे कि ये हो क्या रहा है। तो जो आर के इंडियन क्विज कंपटीशन है, ये स्थान दुधैला काला बलिया में किया जा रहा है, निकट पासवान चौक के पास किया जाएगा। तो ये इसका जो संपूर्ण सिलेबस है, इस तरीके से इसका पैटर्न बताया गया है। जो बताया गया प्रश्नों की जो संख्या होगी दोस्तों, वो 50 होगी। प्रश्नों की संख्या 50 होगी, लेकिन एक प्रश्न जो होंगे ना, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। इस तरीके से 100 अंकों का यह पेपर किया जाएगा, 100 अंकों का पेपर किया जाएगा। लेकिन इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्क नहीं होगा। जितना सही करेंगे उसके हिसाब से नंबर मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्क नहीं किया जाएगा दोस्तों। इसमें ये खासियत है। और ये जो समय दिया गया है, 50 मिनट दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन है, 50 मिनट दिया जाएगा। और ये इस तरीके से तुम्हारा हम लोग का जो निर्देश है, महत्वपूर्ण निर्देश है, ये दिखाई दे दिया कि प्रश्नों की संख्या 50, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के, नेगेटिव मार्क नहीं होगा, और समय 50 मिनट का होगा। दोस्तों, इसमें 3 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। इस तरीके से पैटर्न अलग अलग दिए जाएंगे, जैसे कि ग्रुप ए के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, ग्रुप बी और सी के लिए क्या सिलेबस होने वाला है। इस तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि ग्रुप ए का जो सिलेबस है, उसमें सामान्य ज्ञान आएगा, गणित आएगा यानी मैथ होगा, अंग्रेजी होगा, और सामान्य रीजनिंग होगा। क्योंकि 1 से 4 तक, इसमें जो ग्रुप ए में आते हैं बच्चे, वो 1 से लेके 4 तक आएंगे। लेकिन ग्रुप बी में आएंगे जो, वो आएंगे 5 से लेके 8 तक। और जो ग्रुप सी में आएंगे, वो आएंगे 9 से लेके 12 तक के बच्चे आएंगे इसमें। तो जो ग्रुप ए का जो सिलेबस होने वाला है, यानी 1 से 4 तक के बच्चों का जो सिलेबस होने वाला है, उसमें सामान्य ज्ञान 30 होंगे, यानी 60% सामान्य ज्ञान होंगे।
तो मैथ कितने होंगे, 10 होंगे, मैथ 10 होंगे, और अंग्रेजी जो होंगे वो 5 होंगे। और एक सामान्य रीजनिंग मतलब नॉर्मली जो रीजनिंग होंगे, जैसे 1 से 4 तक के बच्चों के लिए हार्ड तो में रीजनिंग दिया नहीं जाएगा, तो सामान्य जो रीजनिंग एक तरीके से बनाया गया है, तो उस तरीके से 5 क्वेश्चन होंगे। तो सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन, गणित के 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन, और सामान्य रीजनिंग 5 क्वेश्चन। इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप ए के लिए, यानी 50 क्वेश्चन हो जाएंगे ग्रुप ए के लिए। वहीं ग्रुप बी और सी की बात की जाए, यानी 5 से लेके 8 तक और 9 से लेके 12 तक, उन लोगों का जो सिलेबस रहा है वो है सामान्य ज्ञान 30 क्वेश्चंस, गणित 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग 5 क्वेश्चंस और हिंदी 5 क्वेश्चंस। इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। वो बी के लिए भी है ये, और सी के लिए भी यही है। तो ये पैटर्न रहेगा बी और सी के लिए, यह रहेगा सिलेबस ग्रुप ए के लिए। अब इसमें ज्यादातर से बच्चे ये समस्या है कि जो 30 क्वेश्चन सबसे ज्यादा जिस सामान्य ज्ञान में आ रहा है, इस सामान्य ज्ञान में कहाँ कहाँ से टॉपिक होगा। तो इस तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि जैसे सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, तो जो सामान्य ज्ञान है ना, इसमें 30 जो क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन को हम लोग ये 4 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, कि यानी 4-5 भागों में इसको महत्वपूर्ण जो सब विषय है इसमें हम लोग इसको इति कर दे रहे हैं कि कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण विषय आएंगे उसके लिए। तो इसमें इतिहास को आ जाएगा, इतिहास हो जाएगा आपका, इतिहास हो जाएगा। उसके बाद आपका संविधान हो जाएगा, संविधान, और ये भूगोल हो जाएगा, भूगोल, और भूगोल हो जाएगा, और विज्ञान हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा, और स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके हो जाएगा, और करेंट अफेयर आ जाएगा, करेंट अफेयर, सी ये लिखते रहे, करेंट अफेयर हो जाएगा। इस तरीके से आपका सिलेबस होने वाला है, इतिहास, संविधान, भूगोल, विज्ञान, स्टैटिक जीके और जीएस, सी मतलब करेंट अफेयर। इस तरीके से सामान्य ज्ञान की सिलेबस रहेगा। और इसमें अगर कोई चीज जैसे कि और भी इकोनॉमिक्स वोमिक्स है, तो वो स्टैटिक में डाल दिए जाएंगे कि स्टैटिक के अंतर्गत आते हैं। महत्वपूर्ण ये तो आपका विषय रहेगा सामान्य ज्ञान का, जिससे 30 क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपका अगर और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख करके दीजिएगा, ताकि उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना करके आपके यहाँ पहुंचाया जा सके। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस रहा है। तो ये सिलेबस जैसे कि ये बी ए के लिए है, ये बी के लिए है। अगर आपका और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपके लिए और वीडियोस लाएंगे। जैसे कि एक बच्चे का ये मांग होती है कि सर पुरस्कार कब दिए जाएंगे, पुरस्कार से रिलेटेड चीज़ें वीडियो, तो पुरस्कार से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बना करके आपके यहाँ पहुँचा देंगे। लेकिन उसका बच्चों का डाउट यही है कि बहुत सारे जगह ऐसे होता है कि एक दिन पेपर दिलाया गया, एक दिन पेपर जांचा गया, एक दिन सुनाया गया, एक दिन आपका पुरस्कार दिए जाएंगे। इस तरीके से एक एक महीना तक टाइम ले लिए जाते हैं। जो बच्चों का प्रेरणा, वो जो जुनून होता है, वो चीज़ें खत्म हो जाती है। कोई बच्चा रह पाता है उस टाइम, कुछ बच्चे नहीं रह पाते हैं। तो इसका प्रॉब्लम, सभी का प्रॉब्लम को हम समाधान कर चुके हैं, क्योंकि ये टीमें काफ़ी बड़ी की गई है, ताकि एक दिन में ही हर चीज़ हो जाए और बच्चों का भी कोई समस्या ना हो। तो हम बहुत सारे यानी 10-12 टीचर को हम यहाँ पे इकट्ठा किए हैं। तो सभी के दूर दूर के टीचर हैं, जैसे कि इलाहाबाद कुछ है यहाँ पर, उधर से सिकंदरपुर, कुछ बैरिया साइड, ऐसे अलग अलग एरिया से, मतलब बहुत दूर दूर से टीचरों को यहाँ पर बुलाया गया है। और एक दिन में ही आपका हर एक चीज, पेपर भी दिलाया जाएगा, आपका चेक भी होगा, और उसी दिन भी पुरस्कार भी दिए जाएंगे। यह दिन 14 अप्रैल होगा, यानी अम्बेडकर जयंती के दिन होगा ये सभी चीजें। तो आप जरूर इसमें भाग लें, और आपसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप जरूर इस कमेंट में लिखें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।